एक दिन अकबर ने बीरबल से 3 प्रश्न पूछा। ईश्वर कहाँ रहता है? ईश्वर कैसे मिलता है? ईश्वर करता क्या है? बीरबल बहुत अचंभित हुए और उन्होंने कहा कि इन प्रश्नों के उत्तर वह कल बताएगा। बीरबल चिंतित अपने घर में बैठे थे। बीरबल के पुत्र ने चिंता का कारण पूछा तो बीरबल ने बादशाह के 3 प्रश्न बता दिए। पुत्र ने कहा वह खुद कल दरबार में बादशाह को इन तीनों प्रश्नों के जवाब देगा। अगले दिन बीरबल अपने पुत्र के साथ दरबार में पहुँच गया और बादशाह अकबर से बोला, आपके तीनों प्रश्नों के जवाब तो मेरा पुत्र भी दे सकता है। पहले उत्तर के लिए बीरबल के पुत्र ने दूध मंगाया जिसमें चीनी मिली हुई थी। उसने वह दूध अकबर को दिया और कहा, बताइए इसमें चीनी दिखाई दे रही है। अकबर ने कहा, नहीं इसमें चीनी तो नहीं दिख रही है, वह तो दूध में घुल गई है। बीरबल के पुत्र ने कहा, जहाँ पनाह, ठीक इसी तरह ईश्वर भी संसार की हर चीज में घुला हुआ है, लेकिन दूध में घुली हुई चीनी की तरह दिखाई नहीं देता है। दूसरे उत्तर के लिए बीरबल के पुत्र ने दही मंगवाया और कहा, जहाँ पनाह, इसमें मक्खन दिखाई दे रहा है। अकबर ने कहा, दही में मक्खन तो है, लेकिन दही मथने पर ही मक्खन दिखाई देगा। बीरबल के पुत्र ने कहा, जी जहाँ पनाह, ठीक इसी प्रकार ईश्वर भी मन का मंथन करने पर ही मिल सकते हैं। आखिरी उत्तर के लिए बीरबल के पुत्र ने कहा, जहाँ पनाह, इस प्रश्न के जवाब के लिए आपको मुझे अपना गुरु मानना होगा। अकबर ने कहा, ठीक है, अब से तुम मेरे गुरु और मैं तुम्हारा शिष्य। पुत्र ने कहा, गुरु हमेशा ऊंचे स्थान पर बैठता है और शिष्य हमेशा नीचे बैठता है। अकबर तुरंत ही अपने सिंहासन से उठ गया और बीरबल के पुत्र को सिंहासन पर बिठा दिया। पुत्र ने कहा, जहाँ पनाह, यही आपके तीसरे प्रश्न का जवाब है। ईश्वर राजा को निर्धन बनाता है और निर्धन को राजा बना देता है। बादशाह बहुत खुश हुआ और